नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअचीवेबल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे रिवर्स सिलोजिज्म का पार्ट 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए कि उनको थोड़ा फायदा पहुंचे, उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, all dogs being monkey is a possibility, some monkeys are cats is a possibility। ओके, यहाँ दिया क्या हुआ दिया है, all dogs being monkey is a possibility और फिर यहाँ some monkey are cat is a possibility। ओके, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, रिवर्स वाले हैं, ये भी रिवर्स सिलॉक्स है, रिवर्स सिलॉक्स है ये भी। ओके, तो इसको कैसे करना है, जैसे पिछले वीडियो में पिछला जो लेसन था इसका, उसमें जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे इसको ही सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला का है ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो ऑल डॉग्स आर कैट्स। दूसरा क्या है, नो कैट इज पिग, नो कैट इज पिग। ठीक है। तीसरा क्या है, ऑल पिग्स आर मंकीज, ऑल पिग्स आर मंकी। ओके, अब इसका हम यहाँ कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट का डायग्राम बना लिया, अब कंक्लूजन को देखना। तो जैसे क्या दिया, ऑल डॉग्स बीइंग मंकीज ए पॉसिबिलिटी, ऑल डॉग्स बीइंग मंकीज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, क्योंकि ये जो डॉग्स है ये उठ के यहाँ मंकी में आ सकता है, ऐसे करके बन सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना। जैसे मैं पॉसिबिलिटी में दिखा देता हूँ, जैसे ये डॉग्स है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये डॉग्स हो गया, इसको पूरा कर दो यहाँ पे ऐसे करके। ओके, और ये हो गया सी। तो इसका किसके साथ दुश्मनी है, जो ये कैट है, जो कैट, इसका किसके साथ दुश्मनी है आपका, इसका इसका किसके साथ है, पिग्स के साथ दुश्मनी है ना। तो कैट का जो है पिग्स का दुश्मनी, तो इसको यहाँ क्रॉस कर दो। तो क्या आपको ऐसा हो सकता है, ये पॉजिटिव में चेक कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। तो यस, तो पहला क्या हो सकता है, ऑल डॉग्स बीइंग मंकी इज पॉजिटिव। ओके, ये सही है। दूसरा क्या, सम मंकी और कैट इज पॉजिटिव, सम मंकी, ये मंकी हो गया, इज कैट इज पॉजिटिव, सम मंकी इज कैट, तो बिल्कुल हो सकता है, मंकी का कुछ पोर्शन कैट हो सकता है। जैसे मंकी को ऐसे करके बढ़ा दिए ऐसे करके, ठीक है, तो सब मंकी कैट हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1, ये वाला। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ओके, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं पे ये सही हो जा रहा है। ओके, तो इसका आंसर यही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नो टीचर ये लॉयर। ओके, बोलता है नो टीचर ये लॉयर और ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें जैसे नो है, नो टीचर लॉयर, ऐसा देख लेते, कोई पॉजिटिव तो पूरा नहीं ना है कोई भी इसमें स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं, जैसे इसमें ऑल है, इसमें ऑल है, इसमें नो है। ओके, तो हम देख लेते हैं इस टाइप से कोई है कि नहीं है। ओके, तो जैसे इसमें है ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट और सम स्टूडेंट आर लॉयर, जैसे स्टेटमेंट तुम दिया, तो ये क्या होगा, इसमें निगेटिव एक भी निगेटिव ये नहीं होगा। ओके, अब देख लेते हैं ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं और भी चेक करके। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ आपका नो स्टूडेंट इज लॉयर, और ठीक है नो स्टूडेंट इज लॉयर, ठीक है, ऑल डॉक्टर्स स्टूडेंट दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इसमें। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया नो टीचर इज लॉयर, तो इसमें क्या ऐसा कहीं दिया हुआ है नो टीचर इज लॉयर करके, या फिर आपका ये दिया हुआ है ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट्स, तो का कुछ दिया हुआ है निगेटिव में। तो यहाँ पे जैसे है नो टीचर इज स्टूडेंट। ओके, या यहाँ पे दिया है नो स्टूडेंट इज लॉयर। ओके, इसमें दिया हुआ है आपका नो में नो स्टूडेंट इज लॉयर। ओके, इसमें दिया हुआ है नो टीचर इज स्टूडेंट। ओके, और फिर इसमें तो है नहीं, तो कैंसिल हो गया, इसमें दिया नो डॉक्टर इज लॉयर। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें इसको हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसका हम ये कर सकते हैं, इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो जैसे पहला वाला है, इसमें क्या हो गया, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर। ठीक है,
उसका क्या दिया हुआ है, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, है ना। उसके बाद क्या दिया, नो डॉक्टर इज लॉयर, नो डॉक्टर इज लॉयर। अब इसे हम देखें, नो टीचर इज लॉयर, नो टीचर इज लॉयर, ओके, नो टीचर इज लॉयर। क्योंकि देखो ये जो है डी मतलब कि डॉक्टर, डॉक्टर और लॉयर में पहले से ही झगड़ा है, मतलब दुश्मनी है, ओके। तो ये दुश्मन के घर में एल के लिए जो लॉयर है, लॉयर का कुछ पोर्शन दे रहा है कि इसे बोल रहा है कि नो टीचर इज लॉयर। तो नो टीचर इज लॉयर तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि टीचर जब जिसके घर में ये बैठा हुआ है टीचर, उसका जो मेन है ये डॉक्टर है, ये क्या है, इसके बाउंड्री के अंदर है, डॉक्टर के बाउंड्री के अंदर है, पूरा पूरा घर में बैठा हुआ है। तो डॉक्टर और लॉयर के बीच में पहले ही कोई संबंध नहीं है, तो टीचर के साथ कोई संबंध होगा नहीं, होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ओके। ये पहला क्या हो गया, पहला ये सही बोल रहा है, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर रेजिडेंट, ओके, ऑल डॉक्टर आर रेजिडेंट। ये कह रहा है ऑल डॉक्टर, तो ऑल डॉक्टर रेजिडेंट होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑल रेजिडेंट आर डॉक्टर होगा। देखो डॉक्टर के अंदर रेजिडेंट है, ओके, डॉक्टर के, ये डॉक्टर हो गया, इसके अंदर रेजिडेंट यहाँ दिया हुआ है ना। तो यदि पूछेगा कि ऑल डॉक्टर रेजिडेंट नहीं होगा, सम डॉक्टर आर रेजिडेंट होता तो वो होता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है उल्टा कि ऑल डॉक्टर रेजिडेंट, तो इसीलिए नहीं होगा। यदि हाँ ये पूछता कि ऑल रेजिडेंट आर डॉक्टर्स तो हो जाता, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑल डॉक्टर आर रेजिडेंट, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला भी नहीं होगा इसका आंसर। अब क्या होगा, तीसरा नंबर ड्रॉ करते हैं, इसको मैं पहले हटा लेता हूँ, ये स्पेस बन जाए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने में सही रहेगा, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तीसरा में क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ओके, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स। उसका दिया है नो टीचर इज स्टूडेंट, नो टीचर इज स्टूडेंट। फिर दिया है सम स्टूडेंट्स आर लॉयर, सम स्टूडेंट आर लॉयर। आप देख लो इसके अकॉर्डिंग क्या इससे कंक्लूजन सही हो रहा है, नो टीचर इज लॉयर, नो टीचर इज लॉयर ऐसे दे रहा है। तो ये जो बोल रहा है नो टीचर इज लॉयर, बट सम टीचर आर लॉयर तो हो सकता है ना, सम टीचर, टीचर का कुछ पोर्शन, ऐसे आप टीचर को ऐसे ये है, इसको ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। तो ऐसे तो करके आ जाएगा, तो सम टीचर लॉयर हो जाएगा, तो मतलब ये गलत हो गया पहला। तो जब ये गलत हो गया तो इसको चेक ही नहीं करना है थर्ड नंबर को, ओके। बाकी क्योंकि एक स्टेट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही चाहिए, है ना। और यदि पहला ही गलत हो गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं चौथा स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइट मार्कर पकड़ा गया, तो मैं थोड़ा डीप कर देता हूँ। हाँ, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, ठीक है। इसका दिया नो स्टूडेंट इज लॉयर, नो स्टूडेंट इज लॉयर, इसके बीच में लॉयर और स्टूडेंट के बीच कोई संबंध नहीं है। अब पूछ रहा है नो टीचर इज ए लॉयर, नो टीचर इज लॉयर, बिल्कुल टीचर यहाँ है, लॉयर यहाँ है, तो इसके बीच में कोई संबंध होगा नहीं होगा, क्योंकि टीचर जो कभी लॉयर के घर में नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी पोर्शन नहीं जा सकता, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बोल रहा था ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट, ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट, बिल्कुल होगा, तो दोनों सही हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 4 जो है ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट सम हिल्स बीइंग लेक इज पॉसिबिलिटी, सम माउंटेन्स आर हिल्स। तो अब देखते हैं सम माउंटेन्स आर हिल्स, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऐसे जिससे कि हम छांट सके, ओके। नो हिल इज ए लेक, इसमें दिया है एटलीस्ट सम हिल्स, एटलीस्ट को छोड़ दो, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सम ही इधर यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है। सम हिल्स बीइंग लेक इज ए पॉसिबिलिटी, ओके। अब यहाँ दिया है कि नो हिल इज लेक, तो जब कोई चीज नो रहता है साफ साफ, उसकी पॉसिबिलिटी तो कुछ होना ही नहीं है, ओके। नो हिल इज लेक यहाँ दिया हुआ है, तो उसका कंक्लूजन कभी होगा इस टाइप से नहीं होगा, कि पहले ही इसका हम एलिमिनेट कर दिए। दूसरा क्या है, नो रिवर इज लेक, ऑल हिल्स आर माउंटेन्स, ओके।
और दिया है सम माउंटेन्स आर हिल्स, नो रिवर इज लेक। तो ये एक बार रखा है कि इसको चेक कर सकते हैं। इसमें दिया है नो हिल इज ए लेक, ओके। इसमें दिया है सम माउंटेन्स आर हिल्स, और दिया इसमें सम हिल्स बीइंग लेक की पॉसिबिलिटी, ओके। तो देख लेते हैं इसमें भी, ठीक है। दूसरा हम चेक करें थी और देख लेते, सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स। इसमें है जैसे सम हिल्स आर माउंटेन्स यहाँ पे है, ओके। अब जैसे चार नंबर जो स्टेटमेंट दिया है इसको हम यदि करें, नो हिल इज ए लेक, ओके। तो जैसे इसमें दिया है सम हिल, सम हिल बीइंग लेक इज ए पॉसिबिलिटी। इसमें दिया हुआ है नो हिल इज ए लेक, इसको छाट सकते हैं, ये भी नहीं होगा। नो रिवर इज लेक, ओके। और यहाँ पर दिया सम हिल्स आर रिवर, ओके। तो अब बचा क्या मेरे पास, दो को मैं छाट दिया, अब बचा हमारे पास एक ये बचा और एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। ये तीनों को हम चेक कर लेते हैं बना करके। ऑल हिल्स आर माउंटेन्स, ऑल हिल्स आर माउंटेन्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑल माउंटेन्स आर रिवर, ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स, ओके। नो रिवर इज लेक, नो रिवर इज लेक। अब क्या कर लेंगे, इसमें हम चेक करेंगे, सम हिल्स बीइंग लेक इज ए पॉसिबिलिटी, सम हिल्स बीइंग लेक इज ए पॉसिबिलिटी। होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हिल्स जो है वो रिवर के अंदर में आ रहा है, घर में है, और रिवर का लेक से क्या दुश्मनी है पहले से ही, तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, मतलब ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया ये भी गलत हो गया पूरा, क्योंकि जब एक ही कंक्लूजन गलत हो गया तो फिर उस स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर। अब तीसरा नंबर का जो ये है इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, सम हिल्स आर माउंटेन्स, सम हिल्स आर माउंटेन्स। उसका दिया है सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स। उसका दिया है नो हिल इज लेक, नो हिल इज अ लेक, ओके। इसमें भी नो हिल इज अ लेक दिया हुआ, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। अब बचा क्या हमारे पास, पांच बचा, पांचवा स्टेटमेंट, ओके। तो इसको हम बना लेते हैं। ये मैं उस टाइम करना दिमाग में ये देखा मैंने नहीं, देखने मिस्टेक हो गई हमसे, तो इसको भी हम तीन नंबर जो है इसको भी एलिमिनेट कर दिए, ओके। और बचा पांचवा, तो ऑल हिल्स आर माउंटेन्स, ऑल हिल्स आर माउंटेन्स, ओके। सम हिल्स आर रिवर, सम हिल्स आर रिवर्स। नो रिवर इज अ लेक, नो रिवर इज लेक। अब देख लो इसके अकॉर्डिंग, सम हिल्स बीइंग लेक इज पॉसिबिलिटी, सम हिल्स, कंक्लूजन देखो, सम हिल्स बीइंग लेक इज पॉसिबिलिटी। सम हिल्स ये है लेक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है हिल्स का, ये हम ऐसे कर दें, मान लो ऐसे, तो हो सकता है ना, और ये इसको भी आप ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसे, ओके। दूसरा देख लो, सम माउंटेन्स आर हिल्स, सम माउंटेन्स आर हिल्स। देखो ये माउंटेन हो गया, ये हिल्स हो गया, सम पोर्शन हो सकता है ना, तो क्या हो गया, दोनों हो गया, सही। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 5 क्या होगा, आंसर हो गया, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक सेकंड। तो देखो, एटलीस्ट सम बीन्स आर कैरेट, ओके। तो एटलीस्ट हटा दो पहले ही, ओके। अब देखो इसमें देख लो आप, नो ब्रिंजाल इज कैरेट। अब इसमें पूछा जैसे सम बीन्स आर कैरेट और सम ब्रिंजाल्स बीइंग कैरेट इज पॉसिबिलिटी। अब नो ब्रिंजाल इज कैरेट इसमें बोल दिया, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। नो ब्रिंजाल इज कैरेट देख लेते हैं, नो ब्रिंजाल इज कैरेट इसमें भी दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, ओके। अब देख रहे हैं सम बीन्स आर कैरेट, तो अब देख लेते हैं छांटने के लिए और कुछ है तो देख लेते हैं। इसमें सम बीन्स आर, इसमें नो कैरेट इज बीन्स, ओके। इसमें भी जैसे नो कैरेट इज बीन्स, इसमें दिया सम बीन्स आर कैरेट, तो ये भी नहीं होगा, ओके। उसका देख लेते हैं, इसमें ऑल कैरेट और बीन्स, सम बीन्स आर, नो ब्रिंजाल इज एप्पल, ये एक बचा, नो ब्रिंजाल इज एप्पल, इसमें भी है। नो कैरेट इज बीन्स, इसमें भी दिया, नो कैरेट इज बीन्स दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर दिया है सम बीन्स आर कैरेट, तो ये हम कंक्लूजन में देख लेंगे। इसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया है नो कैरेट इज बीन्स, मतलब कि जो इसमें नो दिया हुआ डायरेक्ट उसका हम पॉसिबिलिटी
मतलब सॉरी, उसमें सम बीन्स आर कैरेट होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट मना है तो मतलब नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ये वाला हो जाएगा 3 नंबर। तो देख लो, बना लो डायग्राम इसका। देखो ऑल कैरेट आर बीन्स, ऑल कैरेट आर बीन्स, उसका देखो सम बीन्स आर ब्रिंजाल्स, सम बीन्स आर ब्रिंजाल्स, ओके। नो ब्रिंजाल इज एप्पल, नो ब्रिंजाल इज एप्पल। अब देख लो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, स्टेटमेंट का मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो ये कंक्लूजन, सम बीन्स आर कैरेट, सम बीन्स आर कैरेट, हो गया, ओके, पहला सही है। दूसरा है सम ब्रिंजाल्स बीइंग कैरोट इज पॉजिटिव, ओके, सम ब्रिंजाल्स बीइंग कैरोट इज पॉजिटिव, सम ब्रिंजाल ये है, कैरोट इज पॉजिटिव, ओके, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका किससे है, ब्रिंजाल का दुश्मनी एप्पल से है, तो एप्पल से इसको कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको यदि हम बना दें पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे करके, ऐसे करके ब्रिंजाल यहाँ तक आ सकता है, बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, दोनों सही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो रिवर्स सिलोजिज्म को कैसे आप बना सकते हो इजी वे में। जैसे कि अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ कितना जल्दी जल्दी बन जा रहा है, तो इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप और इजी वे में बनेगा और आपको समझ में अच्छा सा आएगा कैसे बना रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो देखो जैसे दिया ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज ए पॉसिबिलिटी, ओके, नो मंथ इज अ डे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया है ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज ए पॉसिबिलिटी, मंथ और ईयर में देखे दिया हुआ है कि छांटने के, नो मंथ इज ईयर, और यहाँ पे पूछ रहा है ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज पॉसिबिलिटी, जहाँ पे नो मंथ इज ईयर है स्टेटमेंट वो तो पहले से नहीं होगा, पॉसिबिलिटी उसमें नहीं होगा। अब देख लो इसमें दिया नो मंथ इज अ डे, ओके। अब यहाँ देख लेते हैं, अब जैसे इसमें है नो मंथ इज ईयर, इसमें भी है नो मंथ इज ईयर, इसमें भी है, इसमें देख लेते हैं कहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं है, ओके। अब देखिए नो मंथ इज अ डे, अब इसमें देख लेते हैं पूरा सम, इसमें पूरा पॉजिटिव है, इसमें भी है, ये पूरा ऑल पॉजिटिव हो गया, ओके। तो अब क्या हो गया, बचा कौन है हमारे पास, ये बचा। तो ऐसे अगर हम छांटते, देखो नो मंथ इज ए डे है, इसमें क्या दिया, सब पूरा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये होगा कभी नहीं होगा, नो वाला तो होगा ही नहीं कभी, तो इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर दिया। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। अब चेक भी कर लो आप यही होगा। देखो ऑल मंथ्स आर वीक, ऑल मंथ्स आर वीक, नो वीक इज अ डे, नो वीक इज अ डे, ऑल डेज आर ईयर्स, ऑल डेज आर ईयर्स। अब आप कंक्लूजन देख लो, ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल मंथ्स, ये मंथ्स हो गया, बीइंग ईयर इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल होगा। ऑल मंथ्स को उठा लो, ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज ए पॉसिबिलिटी, ओके, तो बिल्कुल हो सकता है ना। देखो कैसे, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ किस तरह से डायग्राम हम सोच रहे हैं दिमाग में, ओके। देखो ये हो गया डी, इसका किससे झगड़ा है, डब्ल्यू से, है ना, तो ठीक है, यहाँ पे कर दिए इसको वाई, ओके। यहाँ पे यदि हम कर दें ऐसे करके, अब यहाँ क्या बोला था, ऑल मंथ्स आर वीक, यहाँ पे मंथ कर दिए, पूरा आप कर दो, और यहाँ पे क्या हो गया वीक, अब इसको ऐसे कर दो, ये क्रॉस हो गया, कुछ हुआ तो पॉजिटिव हो सकता है ना, ओके। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। नो मंथ इज अ डे, अब देख लो इसमें नो मंथ इज अ डे, देखो डे का किसके साथ है, वीक के साथ पहले से झगड़ा हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर मंथ बैठा हुआ है, होगा कभी नहीं होगा, इसीलिए ये जो बोल रहा है नो मंथ इज मतलब सही बोल रहा है, ओके। तो क्या हो गया हमारा आंसर, स्टेटमेंट 2 इज आंसर, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कुछ नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे बनते जाएगा आपसे इजी। इसके बाद ये आज की वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा जो अभी के जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं, उस पर मैं मतलब कि 1-2 क्लास के बाद मैं वीडियो बना दूंगा, और अगला क्लास जो होगा उसमें थोड़ा मेंस लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मेंस लेवल का जरूरी है ना, क्योंकि मेंस का एग्जाम वगैरह भी SBI का, फिर और भी अदर पेपर वगैरह कुछ भी है, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। इसलिए मेंस का मैं लेके आऊँगा, उसमें लेकिन रहेगा आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का थोड़ा मिक्स टाइप का रहेगा क्वेश्चन, तो उसको भी आप ये करना, ओके। देखो अब ये क्वेश्चन जैसे ऑल डंकी बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल मंकी बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी,
जैसे दिया हुआ है। तो पहले क्या है, डंकी, ऑल डंकी बीइंग टाइगर पॉसिबिलिटी। तो अब देख लो यहाँ पे ऐसा कोई निगेटिविटी है जिसमें कि हम छांट सकते हैं। ओके, तो देखो नो मंकी जी टाइगर, मंकी, ऑल मंकी बीइंग टाइगर पॉसिबिलिटी, नो मंकी टाइगर, ये ऑलरेडी पहले ही छट गया। सम मंकी आर डंकी, नो डंकी एलिफेंट, नो मंकी टाइगर, नो मंकी टाइगर इसमें दिया हुआ है। ओके, इसमें भी है नो मंकी टाइगर, तो इसमें भी नो मंकी टाइगर, इसको भी हट जाएगा क्योंकि ऑल मंकी बिंग टाइगर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। और जब पॉसिबिलिटी पूछा, पहले ही हम मना कर दिया नो मंकी टाइगर, तो उसमें पॉसिबिलिटी होगा नहीं होगा, इसे दो को हम एलिमिनेट कर दिए। अब इसमें देख लो नो डंकी टाइगर, ठीक है, ऑल डंकी बिंग टाइगर पॉसिबिलिटी, ये पहले ही नो है, इसमें नो डंकी टाइगर, इसको भी हम एलिमिनेट कर दिए, ये भी नहीं होगा। अब देख लो क्या दिया हुआ है नो डंकी एलिफेंट, ऑल एलिफेंट आर टाइगर्स, ऑल मंकी आर डंकी, ठीक है, ये एक चेक ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑल मंकी आर डंकी, नो डंकी इज टाइगर। ओके, नो डंकी इज टाइगर, देखो डंकी और टाइगर दिया है, ये इसमें दिया ऑल डंकी, इसमें क्या नो डंकी इज टाइगर, ये भी नहीं होगा, बचा क्या आंसर ये। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो, 2 नंबर। डायरेक्ट ऐसे आप बना सकते हो। अब इसमें डायग्राम बनाओ ना बनाओ, चेक करो ना, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने जो बनाया ना यही हो जाता है। लेकिन फिर भी ये आपको चेक करना, देख लो, चेक करके मैं बता देता हूँ। देखो ऑल मंकीज आर डंकी, देखो और नो डंकी एलिफेंट, नो डंकी एलिफेंट, उसका क्या है, ऑल एलिफेंट आर टाइगर, ऑल एलिफेंट आर टाइगर। ओके, अब देख लो कंक्लूजन, ऑल डंकी बीइंग टाइगर पॉसिबिलिटी, ऑल डंकी, ये डंकी हो गया, बीइंग टाइगर पॉसिबिलिटी, देखो ये डंकी वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन है, ये कहाँ नहीं जा सकता है, इसमें नहीं आ सकता है, एलिफेंट वाला है ना, लेकिन ये इधर तो जा सकता है ना, यहाँ पे जा सकता है, इसके अंदर, इसके अंदर तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी सही होगा। ऑल मंकीज बीइंग टाइगर, ये पॉसिबिलिटी, ऑल मंकी, ये जो पूरा मंकी है, ये पूरा मंकी है, ऑल मंकी बीइंग टाइगर, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, इससे दोनों सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सम कवर्स आर पिलो, ओके, हाँ, सम कवर्स आर पिलो, देख लो ऑल सीट बीइंग कवर इज पॉसिबिलिटी, ऑल सीट बीइंग cover is possibility, some cover are pillow। ओके, तो इसमें दिया ऑल सीट बीइंग कवर इज possibility, ऑल सीट बीइंग कवर, तो नो सीट इज कवर कहीं दिया, नो सीट इज कवर दिया, इसमें ये कैंसिल आउट कर दो। नो पिलो इज सीट, नो पिलो इज सीट, इसमें दिया सम, इसमें क्या है, ऑल सीट बीइंग कवर इज possibility, तो देख लेते नो में और कोई है, नो पिलो इज कवर, इसमें दिए नो पिलो इज कवर, सम कवर और पिलो, इसमें नो कवर ही पिलो दे दिया है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट मना कर रहा है। ओके, इसमें देख लो नो सीट इज कवर है ना, दिया हुआ स्टेटमेंट 4 में, नो सीट इज कवर। ओके, और यहाँ पे देख लो आप, कोई और है नहीं है इस टाइप निगेटिव में, ये में भी एक चेक कर लेंगे इसको। और बचा क्या आपका, इसमें नो पिलो इज सीट। ओके, तो ये भी एक चेक करने के लिए रहेगा हमारे पास, 2 बचा और एक ही है नो पिलो इज सीट। ओके, ये भी एक चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें भी दिया है नो पिलो इज कवर। ओके, तो इसमें क्या ऐसे है, सम कवर्स आर पिलो, तो इसमें नो कर दिया है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, 3 और 4 नंबर, इसको दोनों को चेक कर लेते, ऑल पिलोज आर कवर्स, ऑल पिलोज आर कवर्स। ओके, उसका दिया सम कवर्स आर बैड, सॉरी सम कवर्स आर बेड, सम कवर्स आर बेड, उसका दिया नो पिलो इज सीट, नो पिलो इज सीट। ओके, अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे, सम कवर्स आर पिल्लो, सम कवर्स आर पिल्लो, तो बिल्कुल ये सम कवर्स हो गया, ये वाला पोर्शन जिसके अंदर सम कवर्स आर पिल्लो होगा, बिल्कुल होगा। ओके, उसका दिया ऑल सीट बीइंग कवर इज पॉसिबिलिटी, ऑल सीट, ये जो ऑल सीट है, ऑल सीट बीइंग कवर इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे आज तो आ ही सकता है ना, क्योंकि दुश्मन इसको इससे है, तब भी रहेगा वैसे ही, हो सकता है दोनों सही होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है, 3 इज आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाना,
अब समझ गए कैसे बनाना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 9 और 10 नंबर क्वेश्चन होगा, तो ये लास्ट है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो इसके कुछ और पार्ट्स बचे हैं, जैसे कि आपके फ्यू ओनली वाले सब, तो उसका अभी मैं एक क्लास ले लूँगा, उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके जस्ट बाद मैं एक मेंस का वीडियो डालूंगा, इस वीडियो के बाद, इस लेसन के बाद मेंस का आएगा, फिर उसके बाद मैं उसका मैं लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम एलिफेंट्स आर बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी। अब दिया है सम टाइगर्स आर बीइंग एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी। अब देख लेते हैं, नो टाइगर एलिफेंट इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया सम टाइगर्स आर एलिफेंट, सम टाइगर्स आर बीइंग एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी। इसमें क्या दिया, नो टाइगर एलिफेंट, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लो, नो एलिफेंट इज डॉग, इसमें दिया है ऑल डैट्स आर, नो एलिफेंट डॉग ऑल टाइगर्स आर, नो टाइगर एलिफेंट, इसमें भी है, ये भी क्रॉस हो जाएगा, नो टाइगर एलिफेंट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसमें क्या दिया है, ऑल टाइगर्स आर कैट्स, और इसमें क्या दिया हुआ है, नो एलिफेंट इज डॉग, इसमें दिया सम एलिफेंट आर बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी, और इसमें दिया है सम टाइगर्स बीइंग एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी। तो हमको बचा क्या, 2 नंबर, और आपका बचा है इधर 5 नंबर। ओके, दोनों का हम डायग्राम बना लेंगे। तो अब हम इस 2 नंबर का डायग्राम बनाते हैं, 2 नंबर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स। उसका क्या दिया है, नो एलिफेंट इज डॉग, नो एलिफेंट इज डॉग बना दिया। ऑल टाइगर्स आर कैट्स, ऑल टाइगर्स आर कैट्स। ओके, ऑल टाइगर्स आर कैट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इसके अंदर आ जाएगा। ओके, ऑल टाइगर्स आर कैट्स हो गया। अब देख लो, सम एलिफेंट्स आर बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी, सम एलिफेंट बीइंग कैट होगा नहीं होगा, क्योंकि एलिफेंट का किससे झगड़ा है, डॉग से होगा। तो डॉग के अंदर ये सब लोग हैं, तो इसके अंदर नहीं आ सकता एलिफेंट, है ना, तो ये गलत हो गया। यदि ये गलत हो गया, स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो गया, तो बाकी का क्योंकि हमको चेक ही नहीं करना, ये खत्म हो गया। अब बच्चा हमारे पास 5 है स्टूडेंट, 5 आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे, सम कैट्स आर डॉग्स, ओके, सम एलिफेंट्स आर डॉग, सम एलिफेंट आर डॉग, ऑल टाइगर्स आर कैट्स, ऑल टाइगर आर, ऑल टाइगर्स आर कैट्स, ऑल टाइगर को यहाँ कर दिए। ऑल, अब देख लो, सम एलिफेंट आर बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी, सम एलिफेंट बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है ना। सम टाइगर्स आर बीइंग एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि निगेटिव है नहीं, पॉजिटिव हो सकता है ना। तो क्या हो गया, सम टाइगर्स आर बीइंग, सम ये टाइगर्स है, ये टाइगर्स हो गया, बीइंग एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल आ सकता है ना। तो मेरे ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसका आंसर हो गया 5 नंबर। ओके, 5 नंबर। अब देख लो यहाँ पे, जैसे ये दिया हुआ है, सम मग्स आर प्लेट्स, एटलीस्ट काट दो आप, क्योंकि एटलीस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। सम ट्रेज आर कप्स, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के देता है एटलीस्ट वाला। सम ट्रेज आर कप्स दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है सम मग्स आर प्लेट्स। ओके, हम इसमें छांट लेते हैं उस तरह से। नो प्लेट इज मग दिया हुआ है, ओके, नो प्लेट इज मग दिया हुआ है, तो मग और प्लेट्स में दिया हुआ है नो प्लेट इज मग, इसमें दिया है सम प्लेट्स, सम मग्स आर प्लेट्स होगा, लेकिन इसमें दिया नो प्लेट इज मग, ये भी नहीं होगा। नो प्लेट इज मग, ये भी कैंसिल कर दो, नो प्लेट इज मग, ये भी कैंसिल आउट कर दो। सम ट्रेज आर मग्स, ओके, सम ट्रेज आर मग्स, ओके, इसमें कुछ है दिया हुआ, ऐसा नहीं दिया हुआ। ओके, तब ये दोनों में से हमको चेक करना है, ये दोनों में से। तो देख लेते हैं चेक करके, सम कप्स आर ट्रेज, सम कप्स आर ट्रेज हो गया। सम ट्रेज आर प्लेट्स, सम ट्रेज आर क्या हो गया, प्लेट्स हो गया। सम प्लेट्स आर मार्क्स, सम प्लेट्स आर क्या हो गया, मार्क्स हो गया। इसमें सम मार्क्स आर प्लेट्स हो गया, सम मार्क्स आर प्लेट्स हो गया, सम मार्क्स और आर प्लेट्स होगा, देखो सम पोर्शन है ना। सम ट्रेज आर कप्स, सम ट्रेज आर कप्स होगा, दोनों क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कंक्लूजन सही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1 नंबर आंसर हो गया। ओके, तो देखो कितने इजी वे में बन जा रहे है ना। तो उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप सिलोजिज्म या रिवर्स सिलोजिज्म अच्छे से बना सकते हो। तभी तो जितना मैंने बताया पैटर्न, उतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके। कहीं से भी आपको मटेरियल मिल रहा है, आप प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस किया करो। इसका जितने भी टॉपिक मैंने रीजनिंग में अभी तक कवर किए हैं, सबको डेली प्रैक्टिस किया करो। ओके, और रहा बात आपका ओनली एंड फ्यू ओनली वाला जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, सिलॉक्स में, उसका भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ओके, तो
वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।